हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफआईज के बारे में और एफआई सेलिंग के बारे में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार एफआईज की सेलिंग बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं और कुछ स्टॉक को हम छोड़ दे तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे बिकवाली हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो सेफेस्ट सेक्टर, जो सेफेस्ट स्टॉक माने जाते थे, उसमें भी यहाँ पे बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वजह है जिस वजह से एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्या इंडिया में ही सिर्फ ऐसा हो रहा है? कब ये सब चीज सिचुएशन ठीक होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ये हमें खरीदारी करना चाहिए? ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम लोग कुछ डेटा को भी एनालाइज करेंगे, डेटा को भी समझेंगे जो काफी शॉकिंग और डरावने वाले हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट से चैनल ने 500 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 5 साल से एफआई नेट सेलर के रूप में सामने आया है। और यहाँ पे देखें तो 21, 22, 23, 24, 25 लगातार 5 साल से एफआई लगातार यहाँ पे नेट सेलर के रूप में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखें तो जब 2024 में की बात करें तो लगभग यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग होता हुआ दिख रहा है। लगभग 2,95,393 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। तो जबरदस्त यहाँ पे 2024 में भी बिकवाली देखने को मिला। उसके बाद अगर बात करें तो 22 में हम लोग देख सकते हैं 2,86,000 के आसपास यहाँ का सेलिंग होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये 2025 का जो डेटा आएगा, जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो उसमें भी एक बड़ा शॉकिंग यहाँ पे डेटा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक देखें तो अगस्त मंथ तक यहाँ पे लगभग 1,29,477 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली एफआईज कर चुका है। अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो कैलेंडर ईयर में देखें तो अगस्त तक यहाँ पे लगभग 1,16,000 करोड़ का यहाँ पे एफआई ने बिकवाली किया है। और सिर्फ अगस्त मंथ की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 32,000 करोड़ का सेलिंग यहाँ देखने को मिला, जो कि लगभग 8 सेक्टर्स में हुआ है। अगर यहाँ पे देखें सिर्फ जनवरी मंथ में शुरुआती 2025 के शुरुआती दौर में देखें तो लगभग यहाँ 72,300 करोड़ का यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो डेटा आ रहा है काफी शॉकिंग और डरावने लग सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो बिकवाली हो रहा है तो सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है और प्राइमरी मार्केट में पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर प्राइमरी मार्केट का भी अगर हम लोग डेटा देखें, यानी कि जो आईपीओज वगैरह होते हैं, वहां पे भी बड़ी गिरावट देखने को मिला है। जनवरी से अगस्त 2024 की बात करें तो वहां पे प्राइमरी मार्केट में लगभग 54,000-55,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था जो एफआईज के द्वारा। अगर यहाँ पे देखें 2025 की बात करें तो वो लगभग 3839 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो सब लोग बोल रहे हैं कि जैसे बोलते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा बन रहा है, लेकिन ऐसा भी आंकड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 15 साल का अगर हम लोग एनालाइज करें, अगर $100 का इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है अगर इमर्जिंग मार्केट में, वहाँ रिटर्न बन ही नहीं रहा है। और यहाँ पे देखें तो $100 यहाँ पे $85 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर यही ग्लोबल इंडेक्सेस देखें, यानी जो डेवलप कंट्री है, वहां पर अगर पैसा लगाया जाता है तो यहाँ $500 ये में कन्वर्ट होता हुआ दिखा। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ये जो डेटा है आपको काफी बेटर नजर आता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी इमर्जिंग मार्केट है उसके यहाँ पे डेटा हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको डेटा थोड़ा सा यहाँ पे शॉकिंग लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ सिचुएशन ऐसे हैं भी जो इंडियन जो कंपनी है उनके साथ भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट में भी देखें तो स्लोएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले 8 क्वार्टर में। और रेवेन्यू में भी जबरदस्त यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3-4 क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा नहीं मिला, और सेल में भी, रेवेन्यू में भी काफी यहाँ पे फॉल देखने को मिला, जिस वजह से लगातार यहाँ पे सेलिंग हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सेक्टर वाइज एनालाइज करने की कोशिश करें पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे अगर पिछले 15 दिन में देखें तो अगस्त मंथ का, तो सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 13,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखें तो आईटी में लगभग 6,000 करोड़ का, ऑयल एंड गैस कंज्यूमर फ्यूल्स में 4,000 करोड़ का, पावर में 2300 करोड़ का, और हेल्थ केयर में लगभग 2100 करोड़ का। यानी जुलाई में देखें तो फाइनेंशियल में 6,000 करोड़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20,000 करोड़ के आसपास, ऑयल एंड गैस में 3200 करोड़ के आसपास। और जनवरी से जुलाई यानी 6 मंथ का अगर आंकड़ा 7 मंथ का देखें हम लोग तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकवाली जो हुई आईटी में लगभग 50,000 करोड़ की बिकवाली होता हुआ दिख रहा है। फिर पावर सेक्टर में देखो तो 15,000 करोड़ का बिकवाली हुआ है, हेल्थ केयर में लगभग 9,000 करोड़,
और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस में 7,800 करोड़। लेकिन इनफ्लो की भी बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा इनफ्लो यहाँ पे अगर देखें पिछले 6-7 मंथ का, वो टेलीकम्युनिकेशन में देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिन में भी देखें तो यहाँ टेलीकम्युनिकेशन में देखने को मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की देखें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पिछले 15 दिन में अगर यहाँ पे खरीदारी बढ़ी है, लेकिन पिछले 6 मंथ में देखें, 7 मंथ में यहाँ बिकवाली था, लेकिन पिछले 15-20 दिन में देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फिर से यहाँ पे खरीदारी लौटता हुआ दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें 15 दिन में फिर से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल 7 महीने का रिपोर्ट देखें हम लोग, यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड्स में देखें तो वहां फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी कि आप 15 दिन का आंकड़ा देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैपिटल गुड्स यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेगमेंट है वहां पे बड़ी यहाँ पे खरीदारी हम लोग देखने को मिल रहा है। जो ये सेक्टर है इस पे आप लोग जरूर फोकस करके रखिएगा। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग होता हुआ दिख रहा है एफआईज का, और ये पैसा आखिर जा कहां पे रहा है। उससे पहले हम लोग देखें यहाँ पे अगर तो सबसे बड़ा यहाँ जो रीजन है एफआईज के सेलिंग के पीछे हुआ राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, यानी कि यूएस को सेफर रिटर्न मिल जा रहा है बॉन्ड में और बैंक एफडी में। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट हो या इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने से अच्छा वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड में, जहाँ पे एक सेफर रिटर्न बन जा रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे रीजन देखें तो स्ट्रॉन्ग डॉलर, और डॉलर को स्ट्रॉन्ग होने से जो इंडिया से और इमर्जिंग मार्केट से पैसे का आउटफ्लो देखने को मिलता है वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल में अभी कई सारी चीजें हो रही है जो कि काफी यहाँ पे असर्टेंट है, जिस वजह से कई कंट्री में रिसेशन का फियर्स हो, ऑयल को लेके जो फियर्स है, वॉर को लेके जो फियर्स है, वो सारा चीजें यहाँ पे स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया का जो कंपनी है उनका वैल्यूएशन अगर देखें तो काफी यहाँ पे प्रीमियम होता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू अपने पीयर्स ग्रुप के। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे कई सारे एफआईज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जहां पे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है वहां पे प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जो टैरिफ वॉर को लेकर यहाँ पे ट्रंप ने जो अभी सिचुएशन बना रखा है वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि इससे इंडिया को तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन अगर टैरिफ बढ़ता है तो यूएस में वो सारी चीजें महंगी हो जाती है जो कि इन्फ्लेशन को फर्दर वो एनहेंस करती है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इस वजह से वहां पे जो रेट कट का सिचुएशन है वो जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा आपको जल्दी आता हुआ नहीं दिख सकता है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, और ये करंट में आप देख सकते हैं अगस्त में बड़ा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सेलिंग भी देखने को मिला इस टैरिफ वॉर को लेके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें जिस तरह से अभी कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ अभी अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पे हो या प्रॉफिट के फ्रंट पे, यहाँ पे स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है जो कि एक बड़ा रीजन साबित हो सकता है। अगर हम देखने चाहें तो यहाँ पे क्या सिर्फ इंडिया में ऐसा सिचुएशन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इंडिया के अलावा भी जितने भी इमर्जिंग मार्केट है वहां पे सारे कंट्री में ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है, और इस वजह से सिर्फ हमें चिंता करने की जरूरत है ऐसा नहीं है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि कब एफआईज वापस इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कब ये सब सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म होता हुआ या सुधार होता हुआ दिख सकता है। उसमें सबसे बड़ा वहां पे रीजन है यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, या हम कह सकते हैं वहां रेट कट अगर देखने को मिले वो एक बड़ा यहाँ पे कैटलिस्ट साबित हो सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर वहां पे रेट कट होता हुआ, रेट कट तब होगा जब वहां का इन्फ्लेशन जो वो चेक में आता हुआ दिखेगा, और इन्फ्लेशन जिस तरह से अभी सिचुएशन ट्रम्प के टैरिफ वॉर को लेके वो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे काफी चैलेंजिंग लग रहा है इन्फ्लेशन को वहां पे बैलेंस करना। इस वजह से रेट कट कब होगा ये थोड़ी सी अभी पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि काफी चिंता वाली बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया में जिस तरीके से जो कंपनी के अर्निंग ग्रोथ है उसमें जब तक सुधार नहीं होगा, ये 2-3 चीजें इधर जो बीच में हुई, चाहे वो जीएसटी रेट कट को लेके हो, वो काफी आने वाले टाइम में हम लोग उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ने से जो कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो अभी 2-3 मंथ के बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के अर्निंग ग्रोथ पे हम लोग देख सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील होता है और कुछ वहां पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आने देखने को मिलता है, तो वो भी एक यहाँ पे काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख सकता है। ये 2-3 कारण है जिस वजह से आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हो सकती है, जिस वजह से फिर से वापस यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। लेकिन अब बात करते हैं इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन सच में चिंताजनक है। अगर बात करें तो सच में यहाँ भी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे चिंताजनक है, और ये कई बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी हो गए
उन्होंने भी कहा है कि अभी अब वो खुद 30% के आसपास वहां पे कैश पे भी बैठे हुए हैं, यानी अभी भी वो फुली इन्वेस्टेड नहीं है। और वो बता रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें भी डिसीजन लेना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, अभी वैसा कुछ डिसीजन वो नहीं ले पा रहा है। तो यानी कि सिचुएशन सच में यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर सीरियस सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो अभी जो सिचुएशन, उस सिचुएशन में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, बाकी हमें सही मौके का इंतजार करना है। और ये मौका आएगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा, अचानक आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे, सब चीजों पे ध्यान रखे रहेंगे, तब आपको ये सब चीजें पता चलता रहेगा। अगर देखें तो कई सारे एनालिस्ट मान रहे हैं जो सितंबर के बाद का जो मंथ है वहां पे थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। करेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे सच में सिचुएशन अभी थोड़ा सीरियस है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे लेवरेज लेके ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक करते रहना चाहिए अभी तो जिस सिचुएशन में, और इन्वेस्टेड जरूर रहना चाहिए और सब चीज़ों पे यहाँ पे आपको नज़र बना के रहना चाहिए, क्योंकि कब मौका मिल जाएगा आपको ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।